क्या एम एस धोनी ने डैरेल मिचेल की डिसरिस्पेक्ट की? क्या एम एस धोनी को लगता है कि धोनी की तरह डैरेल मिचेल बड़े बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते? क्या एम एस धोनी को लगता है कि डैरेल मिचेल आखिर में आकर स्ट्राइक नहीं कर सकते? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मेरे नहीं हैं। ये सारे सवाल तब सोशल मीडिया पर आने शुरू हुए जब सीएसके और पंजाब मैच का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा। देखो, ये बात तो सबको पता है कि चेपॉक के मैदान पर सारे लोग सिर्फ एक खिलाड़ी को देखने आते हैं और वो है एम एस धोनी। जब भी एम एस धोनी क्रीज पर आते हैं तो एक बहुत बड़ा शोर मचता है। ऐसा लगता है कि जैसे फैंस इंतजार करते हैं कि कब एम एस धोनी बैटिंग करने आएंगे और कब एम एस धोनी के हमें बड़े बड़े छक्के देखने को मिलेंगे। और ये बात सीएसके के बहुत सारे प्लेयर्स ने एडमिट की है कि जब भी अगली बैटिंग एम एस धोनी की होती है तो फैंस अक्सर सोचते हैं कि जो भी प्लेयर्स क्रीज पर हों वो जल्दी से आउट हो जाएं ताकि एम एस धोनी की बैटिंग देखने को मिल जाए। और कहीं ना कहीं ये बात एम एस धोनी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए कई बार हमने देखा है कि जब बहुत कम रन चाहिए होते हैं या जब भी मौका होता है तो एम एस धोनी जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन्हें नीचे कर देते हैं और फैंस के लिए बैटिंग करने आते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एम एस धोनी ने सामने वाले प्लेयर को ऑलमोस्ट रन आउट करा दिया था ताकि वो खुद बैटिंग कर सकें। सीएसके और पंजाब के बीच मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस मैच में एक बहुत अनोखा इंसिडेंट देखने को मिला जो आज से पहले एम एस धोनी को लेकर कभी नहीं देखा गया। और इसके बाद जो लोग एम एस धोनी को सपोर्ट भी करते हैं वो भी ये बात पूछने के लिए मजबूर हो गए हैं कि क्या एम एस धोनी एरोगेंट है? अब चलिए आपको बताते हैं, आपको ये पूरा इंसिडेंट बताते हैं, उसके बाद शायद आप ही ये बेहतर डिसाइड कर पाएंगे कि एम एस धोनी ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। अब पंजाब और सीएसके के बीच मैच खेला जा रहा था और 18वें ओवर में एम एस धोनी की बैटिंग आती है। एम एस धोनी इस पूरे आईपीएल में बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे कैमियोज खेले हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है इस आईपीएल में वो लगभग 300 के आसपास का है। इसके बाद जब एम एस धोनी बैटिंग करने आए तो आज उस टच में नजर नहीं आए, क्योंकि पहला ओवर सामने थे राहुल चाहर जो कि एक स्पिनर हैं, लेकिन उनके ओवर में पहले एम एस धोनी 2 या 3 बॉल्स डॉट करते हैं, फिर उसके बाद 1-2 सिंगल डबल्स लेते हैं और आखिरी ओवर में एम एस धोनी होते हैं और उनके सामने खड़े थे अर्शदीप सिंह। शुरुआती 3 बॉल्स में अर्शदीप सिंह को एम एस धोनी सिर्फ एक चौका लगा पाए और ऑलमोस्ट जो एम एस धोनी का उस टाइम स्ट्राइक रेट था वो 100 से भी कम का था। क्लियरली दिख रहा था कि आज एम एस धोनी उस फॉर्म में नहीं है। और दूसरे एंड पर खड़े थे डैरेल मिचेल, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे ऑक्शन में सीएसके ने 14 करोड़ की रकम देकर खरीदा था। अब तीसरी बॉल पर कुछ ऐसा होता है जो कि सोशल मीडिया पर सब जगह ट्रेंड कर रहा है। अर्शदीप सिंह तीसरे ओवर की आखिरी ओवर की जो तीसरी बॉल थी उसे डालने जाते हैं, एम एस धोनी एक शॉट खेलते हैं और वो शॉट के बाद बॉल ऑलमोस्ट बाउंड्री तक चली जाती है। इस पूरे दौरान डैरेल मिचेल लगभग 2 रन कंप्लीट कर लेते हैं, या कहें कि जब सिंगल लेने एम एस धोनी के पास पहुंचते हैं तो एम एस धोनी उन्हें मना कर देते हैं। मतलब डैरेल मिचेल नॉन स्ट्राइकर एंड से स्ट्राइकर एंड तक जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं, यानी कि आइडियली 2 रन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन एम एस धोनी ना ही अपनी जगह से हिलते हैं और ना ही रन लेते हैं। इसके बाद एम एस धोनी को ये देखकर कि एम एस धोनी रन नहीं लेना चाहते, डैरेल मिचेल भी बहुत हैरान हुए। डैरेल मिचेल ने धोनी की ओर मुड़ के देखा और धोनी शायद उन्हें कुछ समझाते हुए नजर आए, थोड़ा सा चिल्लाते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि जैसे एम एस धोनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाना ही नहीं चाहते। इसके बाद कमेंटेटर्स को शायद ये थोड़ा सा मजाक का वो लगा। कमेंटेटर्स को लगा कि शायद एम एस धोनी के जो घुटने में प्रॉब्लम है, जो उनको नी इशू है, उसकी वजह से एम एस धोनी ने यहाँ दौड़ना सही नहीं समझा। लेकिन इसके अलावा इरफान पठान ने एक ऐसा कमेंट किया जो बात बहुत ज़्यादा सही लग रही है। इरफान पठान ने कहा कि यार अगर एम एस धोनी इसके बाद 3 बॉल पे 3 छक्के भी लगा देते फिर भी मैं ये नहीं कहता कि एम एस धोनी ने रन ना लेकर सही किया, क्योंकि एम एस धोनी को आइडियली वो रन भागना चाहिए था। सामने ये ऐसा नहीं है कि कोई टेल एंडर खड़ा था या कोई ऐसा प्लेयर खड़ा था जिसको बैटिंग करना आता नहीं है। सामने एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा था जिसने इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 2 कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज लगाई थी। एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा था जिसे सीएसके ने 14 करोड़ में खरीदा था और इसी रेपुटेशन पे खरीदा था कि वो मैचेस फिनिश कर सकता है। न्यूजीलैंड टीम का सबसे बड़ा फिनिशर है और सीएसके के लिए भी अगर इस साल सबसे ज़्यादा रन्स की बात करें तो डैरेल मिचेल का नाम टॉप 5 में नजर आता है। फिर ऐसे में सोचने वाली बात है कि क्या एम एस धोनी को डैरेल मिचेल की स्ट्राइकिंग पर भरोसा नहीं है? क्या एम एस धोनी को लगता है कि डैरेल मिचेल आखिरी की 3 बॉल्स में कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाते? इसके अलावा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो लोग कह रहे हैं कि यार एम एस धोनी की नी में बड़ी इंजरी है, इसलिए एम एस धोनी उस टाइम पे डबल भाग नहीं सकते थे, लेकिन आखिरी बॉल पे जब ऐसा ही कुछ शॉट एम एस धोनी ने खेला तो उन्होंने डबल रन भागे भी। जरूर वो रन आउट हो गए, लेकिन 2 रन उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की। इसी के साथ ऐसा पहली बार हुआ इस आईपीएल में जब एम एस धोनी किसी मैच में आउट हुए हों, क्योंकि इससे पहले एम एस धोनी हर मैच में नॉट आउट गए थे। खैर, इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग एम एस धोनी को यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार चेपॉक का क्राउड आता ही एम एस धोनी को देखने के लिए है। चेपॉक के लोग आते हैं कि कम से कम 2 ओवर्स में या 1 ओवर में एम एस धोनी की बैटिंग दिख जाए, और धोनी को ये बात बहुत अच्छे से पता है।
इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि यार धोनी शायद डबल भाग नहीं सकते थे, उनका जो नी इंजरी है, नी इशू है, इस वजह से उन्होंने वो डबल लेना सही नहीं समझा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यार MS धोनी की गलती की वजह से डैरेल मिचेल वहाँ पे रन आउट भी हो सकते थे, और MS धोनी ने सिर्फ इसलिए रन नहीं लिया क्योंकि MS धोनी नहीं चाहते थे कि वो आखिरी की 3 बॉल्स ना खेल पाएं। सोचिए, ऐसा भी नहीं है कि CSK की टीम इस मैच में 200 या 250 बना चुकी थी। CSK की टीम ऑलमोस्ट 150-160 के आसपास थी, यहाँ से आपको 3 बड़ी हिट्स चाहिए थी। वैसे धोनी ने एक छक्का ज़रूर लगाया, लेकिन शायद डैरेल मिचेल होते तो मे भी और ज़्यादा रन्स बन जाते। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाता हूँ, क्या आपको लगता है MS धोनी ने जो किया ठीक किया? क्या उस टाइम पर डैरेल मिचेल को रन ना लेने देना और उनको वापस भेज देना जहां पर शायद 2 रन हो जाते, क्या MS धोनी ने सही किया? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें।